हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज जैसे हम बताने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। और आप इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में 5 सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा आई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो, जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति है। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आई ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। ऊपर दिए गए 9 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की सही स्थिति को व्यक्त करने वाला विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको तो यहाँ दिमाग लगाना है कि टोटल व्यक्ति कितना है ना, 9 व्यक्ति। टोटल व्यक्ति कितना है ना, 9। सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, हम इधर मान लिए उत्तर, ऊपर की ओर सभी मुंह करके बैठे। अगर सबको ऐसे उत्तर की ओर करके देखेगा तो इस साइड बायां होगा, इस साइड क्या होगा ना, दायां होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी बी के दाईं ओर चौथे, इस साइड से हम कर देते हैं बायां और इस साइड हम क्या कर देते हैं ना, दाएं कर देते हैं। ठीक है, इस बाएं कर दिए और उस साइड हम क्या कर दिए ना, दाएं कर दिए। एकदम देखिए, जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। जी जो है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बी के दाईं ओर, बी को इधर बैठाएंगे तब ना जी इधर होगा, यानी जी बैठा हुआ है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बी के दाएं 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन बैठा गया है ना, जी बैठा गया। और एक चीज आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ उस सिस्टम से आपको पढ़ना है। यहाँ तो थ्योरी टाइप से बहुत लिखा होगा, आपको उस लाइन को पढ़ना है जहाँ बी और सी से संबंधित कुछ लिखा हुआ है, बी और जी से संबंधित कुछ लिखा हुआ है, आपको उस लाइन में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बी और जी से आपका मिल रहा है क्या, तुलना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आपको कहा गया डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। डी कहा गया कि आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, इसको भी आपको नहीं लेना है। देखिए, एकदम सटीक टाइप आपको मिल जाएगा। ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ये भी नीचे आपका नहीं मिल रहा। फिर कहा गया कि जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है आपका सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है आपका सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी अगर इधर देख रहा है तो दायां इधर होगा, यानी यहाँ पर कौन होगा ना, सी। अब सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है ना, जी। अब देखिए, इस सब चीज से फिर आपका मिलने लगेगा। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, फिर आपको कहा गया कहीं कुछ आप यहाँ अगर छूटा हुआ है तो एकदम ध्यान से देखिए। पहले ही लाइन को हम जैसे देखिए, बी जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एफ जो है सी के दाईं ओर कहाँ है, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एफ जो है सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, जैसे यहाँ मेरा सी आया तो सी के बाद से एफ तुलना करेंगे। एफ जो है, देखो इधर ध्यान से देखिए, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। सी के दाईं ओर चौथा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तथा किसके बारे में बात हो रहा है ना, एफ के बारे में। तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है किसके बाईं ओर है, आई के बाईं ओर दूसरे, यहाँ पर कोई एगो दे देते हैं और ये आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हुआ ना, 9 हुआ कि नहीं। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज आपको जहाँ से छूटा कुछ चीज छूट गया। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। डी जो है आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। डी आई का भी पड़ोसी, डी जैसे आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है, डी आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो डी के लिए 2 ही को जगह बचा। अब दोनों चीज में से हमको खोजना है। ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति है। ई तथा ए के बीच केवल कितने व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति है। ना ही मेरा ई कहीं लिखा हुआ है, ना ही मेरा ए कहीं लिखा हुआ है। चल इसको भी हटा देते हैं। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान भी तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ एकदम ध्यान से देखिए, आई
ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। आई जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। आई जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर, तो ए के जगह यहाँ कहाँ होगा? 1 2 3 4 5, यानी ए मेरा यहाँ हो जाएगा। ए यहाँ होगा या नहीं? एकदम ध्यान से समझिए बात। ए यहाँ हो जाएगा ना, तब ना ए के दाएं और 5वें स्थान पर क्या आएगा ना? आई आएगा। फिर देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है, फिर एकदम ध्यान से देखिए, डी दोनों में से कहीं नहीं हो सकता, तो डी के लिए जगह कहाँ होगा? ये हो गया। अब दो ही को चीज आपका बचा हुआ है। और एक लाइन देखिए कहीं लिखा हुआ, ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच में केवल क्या बैठे हैं ना? 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच, ध्यान से देखिए, ई और ए के, ई तो यहाँ नहीं हो सकता, ई को अगर यहाँ देंगे तो एक व्यक्ति होगा, यानी ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठा गया, यानी ई यहाँ होगा। ई और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठा है। अब देखिए एक जगह खाली है, यहाँ पर कौन बैठना बाकी है? तो क्या हो जाएगा? नहीं, आपका देखिए एच का स्थान कहीं सुनिश्चित नहीं है। अब देखिए जो आपका ऑप्शन में कहा गया, पहला कहा गया बी सी और एच के बीच में, बी कहा गया कि सी और एच के बीच में नहीं है, पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कहा गया सी ए और जी के बीच में, सी देखिए ए और जी के बीच में नहीं है। डी एफ और जी के बीच में, डी देखिए एफ और जी के बीच में, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर, यही आपका आंसर, डी जो है एफ और जी के बीच में। फिर आप चौथा पढ़ सकते हैं बी ई और आई के बीच में, बी कहाँ है ना? ई और आई के बीच में, ये आपका गलत हो गया। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है तो आपको कहीं भी चीज से आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद उस सब अक्षर से जो चीज मिलेगा उसी लाइन को आपको पढ़ना है, और उसको पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते बढ़ते देखिएगा सारा चीज आपका, जो भी चीज दिया हुआ रहेगा सारा चीज आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक घेरे में केंद्र को मुंह करके बैठे हुए हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, और एल के दाईं ओर बैठा है। मन पी के बारे में बात हो, आर ओ के दाईं ओर बैठा है और ओ एन के दाईं ओर बैठा है। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? तो चलिए देखते हैं सब किस में बैठा है। एक घेरे में बैठा हुआ है, यानी वृत्त में बैठा हुआ। तो वृत्त में बैठा हुआ मतलब ऐसे बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका पहला दिया हुआ है एस आर के दाईं ओर बैठा हुआ है। सब अगर केंद्र की ओर मुंह करके देखेगा तो क्या कह रहा है कि एस जो है आर के दाईं ओर बैठा हुआ। अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो एस किधर होगा? एस को यहाँ कर देते तो आर के दाईं ओर हो गया, एस हो गया ना। अब आपको वैसे चीज खोजना है जो आर और एस से संबंधित कुछ चीज लिखा हो। जो चीज अगर आर और एस से संबंधित नहीं लिखा हुआ है उसको आपको बाद में पढ़ना है। जो आर और एस से संबंधित लिखा हुआ है उसको अभी तुरंत पढ़ना है। जैसे देखिए लिखा होगा कि पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। पी एन और एल ये लोग से कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको आपको अभी छोड़ना है। अब देखिए फिर छोड़ देते हैं, आर ओ के दाईं ओर बैठा है। आर जो बैठा है ओ के दाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा है ना? ओ के दाईं ओर, यानी ओ को यहाँ बैठाएंगे तो ओ इधर देखे तो ओ का दाईं ओर आर हो जाएगा। अब देखिए ओ से संबंधित कहीं कुछ लिखा होगा, ओ एन के दाईं ओर बैठा है। ओ किसके दाईं ओर बैठा है ना? एन के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। अब देखिए कहीं एक चीज हम लाइन छोड़ के आए हैं, पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी कहाँ बैठा हुआ है? एन के बाईं ओर। एन के बाईं ओर इधर होगा, यानी पी कहाँ पर बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है। पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। एल कहाँ, पी कहाँ बैठा है ना? एन के बाईं ओर और एल के दाईं ओर, यानी एल के कहाँ? इधर क्या हो जाएगा ना? दाईं ओर। अब देखिए दो चीज बचा है आपका, ओ एन की तो क्लियर हो गया। क्यू एस के दाईं ओर बैठा है। क्यू कहाँ बैठा हुआ है ना? एस के दाईं ओर। क्यू कहाँ बैठा है ना? एस के, एस इधर देखिए दायां इधर होगा, एस के दाईं ओर। तो बचा क्या? एक अक्षर बचा, ये देखिए कौन सा अक्षर खाली है? एल एम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ना? एम। आपको कहा गया कि एम के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो एम अगर इधर देखेगा तो एम के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है ना? एल। एल आपका क्या हो गया ना? आंसर। और आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको जिस हिसाब से बताएं, अगर उस हिसाब से क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो आपको एग्जाम में जितने भी ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा।
और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर से दिक्कत होगा तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि ये चैप्टर का क्वेश्चन सर बताइए, तो हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन बताएंगे। और आप लोग से कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7870927238। इसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,